अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टमाटर प्लांट पे बात करूंगी। ये जो आप मेरे पास खाद देख रहे हैं, ये ब्लैक गोल्ड है। तो ये मैं किस तरह से बनाती हूँ, इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल रखी है और मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इस चैनल पे भी कंप्लीट वीडियो बना के डालूँगी। तो इसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके हमारे टमाटर के प्लांट के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह ये हमारे प्लांट को बूस्ट करता है फ्रूटिंग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। तो इसके अलावा मैं आपके साथ 2-3 टिप्स भी शेयर करूंगी टमाटर प्लांट की केयर के मुतालिक, जिनको देख के आपके जो टमाटर प्लांट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको आपके टमाटर प्लांट लगाने के बाद, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपने टमाटर के प्लांट्स लगा रखे हैं तो उनकी आपने इस टाइम केयर किस तरह से करनी है कि आपके टमाटर के जो प्लांट हैं वो बिल्कुल पेस्ट फ्री रहें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, इनके लीव्स ना मुड़ें और इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन पर फ्लावर्स आए, फ्रूट आए। तो ये जो खाद है इसको इस्तेमाल हम बाद में करते हैं, पहले हम टिप्स शेयर करती हूँ मैं आपके साथ कि किस तरह हम अपने प्लांट की अच्छी केयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने टमाटर का प्लांट लगा लिया, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि अगर आप किचन से टमाटर लेके कहीं भी मिट्टी में डाल के मिट्टी में मिक्स कर देते हैं तो विद इन 1 वीक उससे प्लांट्स बन जाते हैं। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है तो प्लांट लग गया, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो हमने क्या क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी है कि हमारा प्लांट जो है वो अच्छा सीधा सीधा ग्रोथ करे और फ्रूट के वज़न से ढलके भी ना और इस पर कोई पेस्ट भी अटैक ना करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमने जब प्लांट लगा लिए तो इनके साथ हमने इस तरह कोई स्टिक लगानी है या आपने किसी भी डोरी के साथ इन प्लांट को घुमाते हुए चढ़ा देना है। और अगर आप इस तरह से कोई स्टिक लगाते हैं तो इस तरह उस स्टिक के साथ आपने अपने प्लांट्स को बांधते जाना है थोड़े थोड़े गैप के बाद। जैसे अब यहाँ से बांधा था, अब मैं इसको यहाँ से बांधूंगी। तो ये प्लांट जो है ये स्टिक से बड़े होते जा रहे हैं, स्टिक्स नीचे रह गई हैं, तो अब मैं इनको इस डोरी के सहारे चढ़ाऊँगी। इसकी वजह क्या होती है, हमारे प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे प्लांट के लिए स्टैकिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि जब प्लांट बड़ा हो जाता है, ये मोस्टली जो टमाटर के प्लांट्स होते हैं वो बेल की शक्ल में ऊपर बढ़ते हैं, तो इनके लिए आप स्टिक्स लगा दें इनके साथ, उस वक्त के साथ साथ इसको बांधते जाएं जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा। अगर प्लांट आपकी स्टिक से ज़्यादा बड़ा हो गया है तो फिर आप उसके साथ कोई डोरी लगा दें। तो इसलिए हम करते हैं कि जब इस पर फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं या लीव्स का वज़न बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसको सहारा मिल सके, क्योंकि जब टमाटर के प्लांट को सहारा नहीं देंगे तो फ्रूट के वज़न से वो टूट जाएगा, उसकी जो मेन स्टेम है वो भी टूट सकती है। इसलिए सहारे के साथ ऊपर प्लांट चढ़ेगा तो ये वज़न से टूटेगा भी नहीं और सीधा सीधा ग्रोथ करेगा। और अगर आपका प्लांट जो है वो खुदा ना खास्ता मेन स्टेम से ही टूट गया तो आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए अपने प्लांट्स को आप स्टैकिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट जो टिप है वो है कि जब हम टमाटर के प्लांट्स लगा लेते हैं तो स्पेशली जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि उनके प्लांट अच्छी फ्लावरिंग भी करें और अच्छी फ्रूटिंग भी करें। तो इसके लिए हमें ये करना है कि हमारे प्लांट्स के जो नीचे के लीव्स होते हैं उनको इस तरह से किसी नाइफ वगैरह से कट करते जाएं या आप किसी भी चीज़ के साथ नीचे से उसके जो लीव्स हैं वो उतारते जाएं, ताकि प्लांट की स्टेम को और मिट्टी को अच्छी तरह से धूप मिले और आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करे। इसके बाद जो मरहला आता है टिप नंबर 3 का, वो ये है कि जब हमने टमाटर का प्लांट लगा दिया तो आपने देखा होगा, अगर आप पुराने गार्डनर हैं तो लाजमी जानते होंगे इस बात को कि स्पेशली सब्जियों के टमाटर प्लांट्स पे और टमाटर के प्लांट पे तो आपने मोस्टली देखा होगा ना कि वाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट्स और मीली बग बहुत अटैक करती है। तो इन सब चीज़ों को हमारे अपने प्लांट से हमें दूर रखने के लिए क्या करना है, तो ज़रूरी है कि अपने प्लांट को हम वीकली
5 डेज़ के बाद, नहीं तो कम अज़ कम वीकली या 15 दिन में एक दफ़ा कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे तो मिलीबग, स्पाइडर माइट्स और वाइट फ्लाई हमारे प्लांट्स पे हमला करेंगे, और जिसकी वजह से इनके जो लीव्स हैं वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे, और वो नीचे से प्लांट्स के जो लीव होते हैं उनका रस चूसते हैं और प्लांट के लीव मुड़ना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए बेशक आप ऑर्गेनिक करें या कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करें, जो भी आप रेगुलर करते हैं अपने गार्डन में यूज़, पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक करें या केमिकल वाला लाजमी यूज़ करें। इससे कीड़े मकोड़े और इस तरह की जो बीमारियां हैं, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स हमारे प्लांट से दूर रहेंगे और हमारा प्लांट अच्छी हेल्दी ग्रोथ करेगा और हमें उस प्लांट से ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। और अगर स्प्रे ना करने की वजह से प्लांट ही बीमार हो गया तो वो फिर ना तो फ्रूटिंग करेगा और ना उस पर अच्छी फ्लावरिंग होगी, उसके लीव मुड़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट ख़त्म होता होता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर खुद से ख़त्म नहीं होगा तो आपको मजबूरन उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जिसके लिए हर हफ्ते या 15 दिन के बाद स्प्रे लाजमी करें। इस बात को हमेशा जहन में रखें अगर आप गार्डनर हैं या गार्डनिंग करना चाहते हैं या आप गार्डनिंग में बिगनर्स हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने इस खाद को, ब्लैक गोल्ड को, किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अपने जो आपके प्लांट्स हैं उनकी इस तरह से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी आप प्लांट की स्टेम के साथ चढ़ा दें, इस तरह से, और फिर आप इस खाद को लेके मिट्टी के अंदर डालें। इस तरह से आप, अगर आपका गमला जो है वो 14 इंच से बड़ा है तो आप उसमें 2 मुट्ठी खाद भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर छोटा है तो फिर आप कम यूज़ करें, और अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो भी अपने प्लांट्स की मिकदार के हिसाब से आप इसको यूज़ करें और इस तरह से मिट्टी के अंदर ये खाद सारी अच्छी तरह मिक्स कर दें और इसको 1 दिन के लिए छोड़ दें। और नेक्स्ट डे जब आप देखें कि मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है तो फिर इसके अंदर भर के पानी डाल दें। और टमाटर की जो वाटरिंग है उसका भी बहुत ख्याल रखना होता है हमें। गीली मिट्टी पे बार बार पानी देने से भी हमारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पे जो मेरा 12 इंच का पॉट है उसके अंदर सिर्फ टमाटर का 1 प्लांट लगाया हुआ है, जबकि ये मेरा थोड़ा बड़ा पॉट है, इसका डायामीटर भी ज़्यादा है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। तो इसके अंदर मैंने 3 प्लांट लगा रखे हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं इनको फर्टिलाइज़ करूँगी। एक तो हो गया ये फर्टिलाइज़र। इसके बाद मैं आपके साथ एक और फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जिससे हमारे प्लांट की, टमाटर के जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी और ज़्यादा फ्रूटिंग होगी इन पे। तो वो मैं क्या यूज़ करती हूँ इसके लिए, वो मैं किचन वेस्ट से लेके ओनियन पील्स, टमाटो पील्स, पोटैटो पील्स और बनाना पील्स, ये देखें इस तरह से मिक्सचर बना लेती हूँ बड़े कैन में। तो फिर जैसे ही प्लांट्स की मिट्टी सूखी हुई नज़र आती है तो मैं प्लांट्स के बेस में डाल देती हूँ। इस तरह 1 दफ़ा भर के डाल देना है। उसके बाद आपने तब डालना है जब आपके प्लांट की मिट्टी अच्छी तरह से खुश्क हो, या हफ्ते 10 दिन के बाद। और सब्ज़ी के प्लांट्स जो होते हैं उनके आसपास आप वीड्स वगैरह ना उगने दें, और गमलों के अंदर अगर प्लांट्स लगाए हुए हैं तो आप वीकली उनके अंदर गुड़ाई ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।